नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल तहलका जोड़ी में। तहलका मचाते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि देखिए, आप लोग जितना सपोर्ट कर रहे हैं ना, उतना मैंने सोचा भी नहीं था। और आप लोगों को ही काफी आगे तक हमको लेके जाना है ना। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे, प्यार देते रहेंगे हमारी वीडियो को, हमारे शॉर्ट्स को। तो चलिए फिर बात करते हैं हम। पता होगा आपको किसके बारे में बात करेंगे? जगत दीदी के बारे में। तो दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है यूट्यूब पे क्या चल क्या रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये लोग फेम कमाने के लिए सिर्फ मुद्दे बनाए जा रहे हैं ये लोग। क्योंकि देखो क्या होता है, जब तक कंट्रोवर्सी नहीं होगी तब तक नाम उछलेगा नहीं। नाम उछलेगा तो ऑटोमेटिक व्यूज आएंगे, सारी चीजें होंगी, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं जगत दीदी पे। जगत दीदी ने कल परसों में एक वीडियो डाला था, ब्लॉग डाला था। उसमें जगत दीदी ने ये बोला था कि अब मैं किसी भी क्रिएटर से संपर्क में नहीं हूं या कांटेक्ट में नहीं हूं। अब मैं किसी क्रिएटर से बात नहीं करती हूँ। अब मैं अकेले ही सही हूँ, है ना। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जगत दीदी गेम खेल रही है ऑनलाइन, तो ये बोल रही है कि अब मैं किसी क्रिएटर से कांटेक्ट में नहीं हूं, और ऑफलाइन आप इतने बड़े बड़े कांड कर रहे हो। कल अंकुश भैया का एक ब्लॉग आया, तो उसमें ये बताया उन्होंने कि जगत दीदी का परसों कॉल आया था। उसमें उन्होंने ये बोला कि अंकुश, तुमने मेरा रोस्ट बनाया, नीतू दी का रोस्ट बनाया, और भी काफी सारे लोगों का रोस्ट बनाया। तुमने सुमित का रोस्ट क्यों नहीं बनाया? सुमित का रोस्ट क्यों नहीं बनाया मतलब? भैया, सुमित का रोस्ट क्यों बनाना था ये बताओ। आपने ये बोला कि सुमित व्यूज के लिए, फेम कमाने के लिए मुझसे शादी करना चाह रहा था। क्या बक रही हो आप? क्या बक रही हो? अगर उसे आपके व्यूज और आपके फेम से इतना लालच होता तो वो आपसे शादी करता। उसने तो आपसे शादी तोड़ दी, है ना। अब तो आपकी ये कहानियां बनाई जा रही हो अब कि सुमित लालची था। अब मतलब उसने शादी तोड़ दी तो आप कुछ भी बोलोगी। उसे पूरा बदनाम करने की कोशिश कर रही हो आप तो। आपने एक मिशन टारगेट कर लिया था कि सुमित को बदनाम करना है ना। तो हमारे अंकुश भैया ने ये बोला जगत दीदी से कि देखो, जब मैं सुमित को जानता नहीं हूं, पहचानता नहीं हूं, तो मैं सुमित के ऊपर कैसे क्यों रोस्ट बनाऊं? सही बात है बिल्कुल। जब कोई बंदा सामने वाला जानता नहीं है उसकी लाइफ स्टाइल के बारे में, तो कैसे कुछ कर सकता है। तो अंकुश ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं बना सकता सुमित के ऊपर रोस्ट। मुझे तो लग रहा है ये जगत दीदी टारगेट कर रही थी सुमित को पूरा बदनाम करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं खुन्नस इनको निकालनी थी। तो खुन्नस निकालने के लिए फिर उन्होंने ये बोला अंकुश से कि तू ब्लॉग बना, एक रोस्ट कर सुमित को। अगर तुझे उसकी डिटेल चाहिए तो मैं दूंगी तुझे। उसने जो जो काम किए हैं मेरे साथ, मैं सारी चीजें बताऊंगी तुझे। तो भैया, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, ये तुम टारगेट क्यों कर रही हो सुमित को? क्योंकि अब जितने तुम्हारे तुम पैतरे फेंकती जा रही हो ना, सारे फेल होते जा रहे हैं, यानी कि मिशन इम्पॉसिबल होता जा रहा है। और आपने सचिन को बदनाम, सचिन के साथ जो कुछ हुआ था, ठीक है। आपने सचिन को भी टारगेट किया था, है ना। लेकिन सचिन के साथ तो ये है, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, मुंह बंधा है, आपने गला दबा के रखा है। अभी कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वो कानूनी कार्रवाई के तहत बिल्कुल मुंह बंद करके रखा हुआ है।
तो जब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ऑनलाइन ये बोल रही हो और पीठ पीछे तुम ऐसे ऐसे काम कर रही हो, लोगों को बदनाम करने वाले काम कर रही हो, तो क्यों कर रही हो यार? आपके पास तुम तो बस सिंपैथी कार्ड खेल रही हो कि आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी। मैं तो बोर हो चुका हूँ, तंग आ चुका हूँ, और सारी ऑडियंस भी तंग आ चुकी है इन सब चीजों से। आप अपने लाइव पर आते हो, कमेंट भी तो पढ़ लिया करो, कितने वाहियात वाहियात कमेंट आ रहे हैं भाई। मैं तो देख के दंग रह जाता हूँ कि, लेकिन फिर भी बंदी लाइव कर रही है, ब्लॉग डाल रही है। ठीक है, आप ये आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसके बारे में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई अच्छा पर्सन होता ना तो मूव ऑन कर लेता यूट्यूब से। जब इतनी बेइज्जती हो गई, सारा कुछ हो गया, तो मूव ऑन कर लेता। ठीक है। और एक चीज और समझ में नहीं आई कि अच्छा, सचिन और अंकुश की वाइफ स्वाति बहुत अच्छे फ्रेंड है, बहुत ही अच्छे। तो मनीषा ने स्वाति के पास फोन किया होगा, नहीं, स्वाति ने मनीषा के पास फोन किया था कि मनीषा, अच्छा ये बताओ जगत भैया तुम्हारे पास तो नहीं है? तो उसने बोला नहीं, मनीषा ने बोला नहीं है। तो उसने बताया कि कुछ बातें हुई थी उन लोगों के बीच में। तो जब स्वाति और मनीषा के बीच की बातें थी, सारी चीजें तो मनीषा और स्वाति के बीच में थी कि इन दोनों के बीच क्या बातें हुई क्या नहीं। तो तीसरे पर्सन को कैसे पता चला? जब अंकुश ने मना कर दिया था कि नहीं, मैं सुमित को रोस्ट नहीं कर सकता, तो 2 दिन बाद मैसेज आता है स्वाति और मनीषा के बात करने के बाद जगत दीदी का मैसेज आता है कि अब मुझे तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। ठीक है, मैं सारा यहीं खत्म करना चाहती हूँ। तो ये चीजें तीसरे को कैसे पता चली? तीसरे को कैसे पता चली? आप खुद कमेंट करके बताइए कि कैसे पता चली। मुझे तो ये लगता है कि कहीं जगत भैया और जगत दीदी फिर से संपर्क में तो नहीं आ गए। इसीलिए 2 दिन से मनीषा बेचारी डाउट कर रही थी, सारी चीजें कर रही थी, तो उसने डिसीजन भी लिया था काफी कुछ। मुझे लगता है कि इन्हीं सब चीजों को देख करके मनीषा एक डिसीजन पे पहुंच पाई थी 2 दिन पहले। क्योंकि हमें तो यही लग रहा है अब, जब स्वाति और मनीषा के बीच की बातें तीसरे पर्सन को कैसे पता चली? जाहिर सी बात है कि दीदी और जगत भैया संपर्क में कहीं ना कहीं होंगे, है ना? तो बस अब तो मुझे ये समझ में आ गया, जब आप ये बोल जगत दीदी ये बोलती जा रही हैं कि सारे क्रिएटरों ने मेरा मजाक बना रहे हैं, सारे क्रिएटर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अब तो भैया तुम्हारे क्रिएटर ही तुम्हारे मुंह पे तमाचा मार रहे हैं। ये पता है आपको? तुम्हारे क्रिएटर ही तुम्हारी बैंड बजा रहे हैं। किस किस का मुंह बंद कराओगी आप? किस किस का? कितने क्रिएटर्स का मुंह बंद कराओगी? कितने क्रिएटर्स के आप चैनल बंद कराओगी? बताओ। कल भी आपने खुली धमकी दी थी, पता है ना आपको किसको धमकी दी थी? तो भैया ये धमकियां बाजी, ये सारी चीजें, हथकंडे आप अपने घर पे आजमाओ, है ना? और कहीं मत आजमाओ, अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सारा कुछ, और आप लोगों को सब दिखाई भी दे रहा होगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि भैया ऐसे क्रिएटर्स को सपोर्ट करना बंद करो यार। ठीक है, ये क्रिएटर्स क्रिएटर के नाम पे गंदगी है ना, गंद मचाते हैं ये लोग यूट्यूब के नाम पे, यूट्यूब पर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग
समझ में आया होगा, चीजें अच्छी लगी होंगी। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, और हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, शॉर्ट्स कैसे लग रहे हैं। तो जल्दी से प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइए। और जो भी भाई या बहन हमारे यूट्यूब पर ये नई वीडियो ये वीडियो को नए लोग देख रहे हैं, तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तहलका जोड़ी को। तहलका मचाते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ये वीडियो, है ना। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, किसी दूसरे ब्लॉग में, किसी दूसरी शॉर्ट्स में। जब तक के लिए बाय।